इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो हमारी पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई सन 1914 में और ये युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। उसी तरह वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत 1 सितंबर सन 1939 में हुई थी और 6 साल 1 दिन लगातार युद्ध चलने के बाद 2 सितंबर सन 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। इन दोनों युद्ध के दौरान कई करोड़ों लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए और कई तादाद में लोग घायल भी हुए। क्या हो अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाए। वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत होगी चाइना और इंडिया के बीच। जिस तरह इन दोनों देशों के बीच तनाव और दूरियां बढ़ती जा रही है उससे ये पता चलता है चाइना कभी भी इंडिया पर हमला कर सकता है, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की बहुत सी ऐप और गेम को हमारी इंडिया में बैन कर दिया। चाइना इन ऐप्स और गेम के जरिए इंडिया में हर साल करोड़ों रुपए कमाता था। अब सरकार ने उन्हें बैन कर दिया, इसीलिए चाइना को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और भी कई सारी ऐसी वजह है जिससे इंडिया और चाइना की आपस में नहीं बनती। इसीलिए चाइना प्लानिंग कर रहा है इंडिया पर हमला करने की। चाइना के साथ पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश है। वही इंडिया के साथ अमेरिका, रूस, इजराइल और नेपाल जैसे बड़े बड़े देश खड़े हैं। अब हम ये देखेंगे आखिर जीत किसकी होगी। सारे देश के सैनिक एक तय दिन और समय पर युद्ध के मैदान में इकट्ठा होते हैं। इस विशालकाय सैनिकों की आबादी को देख ऐसा लगता है अगर ये युद्ध हुआ तो शायद आज पृथ्वी का आखिरी दिन है, क्योंकि इस युद्ध में हर एक देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी से बने एडवांस लेवल के हथियार है। साथ ही न्यूक्लियर, एटम, परमाणु जैसे खतरनाक बम भी शामिल है। युद्ध के पहले चरण में सैनिक बंदूकों और तलवारों से लड़ते हैं। कई महीनों तक युद्ध चलने के बाद युद्ध रुक जाता है। इस युद्ध के थमने के बाद हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, मगर अब भी काफी तादाद में सैनिक बचे थे। कुछ दिनों तक घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने के बाद युद्ध का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। युद्ध के दूसरे चरण में टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और फाइटर प्लेन का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसके चलते कई लाखों की तादाद में सैनिक देखते ही देखते मर जाते हैं। इंडिया और उसके साथी देश चाइना पर भारी पड़ रहे थे। चाइना के सैनिक लगातार इंडियन सैनिकों द्वारा मारे जा रहे थे। ये सब देख चाइना अपनी नीची औकात दिखाता है। चाइना चालाकी से एक न्यूक्लियर बम इंडियन सैनिकों के ऊपर छोड़ देता है। इंडियन सैनिक न्यूक्लियर बम को अपनी ओर आता देख डर जाते हैं। तभी अमेरिका के फाइटर प्लेन उस न्यूक्लियर बम को वही आसमान में ही विस्फोट कर देते हैं। न्यूक्लियर बम आसमान में 10 किलोमीटर ऊपर विस्फोट होने के बावजूद अपनी तेज रोशनी से आधे सैनिकों को अंधा कर देता है। उस न्यूक्लियर बम से निकली ऊर्जा इतनी गर्म थी जो कोई भी उस विस्फोटक इलाके के नज़दीक था वह भाप के रूप में तब्दील हो गया। चाइना की इस धोखेबाजी को देख इंडिया और बाकी देश चीनी सैनिकों पर न्यूक्लियर और एटम बम से हमला करते हैं। न्यूक्लियर और एटम बम को अपनी ओर आता देख चाइनीज सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड में चाइना और उसके साथी देश के सैनिक हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह हमारा इंडिया वर्ल्ड वार 3 जीत जाता है।
पर पृथ्वी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। पृथ्वी पर चारों ओर काला धुआं और लाशें बिछी हुई थी। युद्ध के 1 साल बाद ही पृथ्वी के इंसान अचानक किसी अनजान बीमारी के चलते मरने लगे। साइंटिस्ट ने इस बीमारी पर रिसर्च की, तब ये पता चलता है 1 साल पहले हुए युद्ध के दौरान इस्तेमाल में किए जाने वाले खतरनाक हथियारों से निकला केमिकल वायुमंडल में पूरी तरह से फैल चुका है और इसी के चलते पृथ्वी पर हर रोज लाखों बेकसूर लोगों की मौत हो रही है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं था और देखते ही देखते पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवन खत्म हो गया और जो 10% जीवन पृथ्वी पर बचा है वो भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। हमारे इस वर्ल्ड वार 3 ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। भले ही जीत इंडिया की हुई, पर इंडिया की इस जीत के साथ पूरी दुनिया की हार हुई। अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इंसान अपने अपने देशों को बचाने के लिए हर उस चीज का इस्तेमाल करेगा जो पृथ्वी के वातावरण और आने वाले भविष्य में इंसानों के लिए खतरा साबित हो सके। इसीलिए हम सब इंसानों की भलाई इसी में है। हम सभी लड़ाई को छोड़कर आपस में मिलकर काम करें ताकि आने वाले मुश्किल समय में हम पृथ्वी को बाहरी दुनिया के खतरे से बचा सके। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जल्द ही मुलाकात होगी।